अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन असलम एंड आज के इस लेक्चर से हम पाइथन प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो नोट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर का जो सेकंड चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैंने डिज़ाइन किए। और आज से फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले तो इसके अंदर हमें पढ़ना है जी कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसको दी जाती हैं? कंप्यूटर को। किस पर्पज़ के लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना होता है हमने, तो वो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर हमारी वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो प्रॉब्लम दूर कर देता है। ठीक है, अ प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। जो प्रोग्राम होता है ये असल में कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ठीक है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखकर कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो किसी चीज़ को सीख कर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताऊं। जैसे कि हमें किसी को अगर इंस्ट्रक्शंस देनी हो रियल लाइफ में, जैसे मुझे अगर आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, तो मैं आपकी लैंग्वेज में बात करके आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप मेरा वो काम कर दोगे। ऐसा ही है। इसी तरह मुझे जब कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी ना, वो मुझे लैंग्वेज सीख कर देनी पड़ेंगी, जिसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे और सीख कर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। कंप्यूटर उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। डैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर जिन्हें अंडरस्टैंड कर सकता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, और इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देंगे ताकि कंप्यूटर उसे समझ के एग्जीक्यूट कर सके, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और मच मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हमारी बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है वो है पाइथन। तो हम पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम समझ लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लिया। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम बनाते हैं ताकि कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाया जा सके। अब हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है? पाइथन सीखनी है। What is Python? Next step. A Python is widely used high-level programming language celebrated for its simplicity and reliability. कि Python जो है वो सबसे ज़्यादा, आज के दौर में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये ह्यूमंस, हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लाइक सेंटेंस में लिखी हुई होती है। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं, स्पेलिंग्स होते हैं। ठीक है, वो हमें याद रहते हैं, वो सीखना आसान होते हैं। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मशीन लैंग्वेज आती है। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो 0101 बाइनरी फॉर्म को समझता है, तो हमें वो 01 की शक्ल में प्रोग्राम लिखना बहुत टफ़ है हमारे लिए। ठीक है, तो हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। क्योंकि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखेंगे तो कंप्यूटर को देंगे, तो क्या कंप्यूटर इंग्लिश समझ सकता है? नो। वो ये ABC, प्रिंट एफ, प्रिंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स को नहीं समझ सकता इंग्लिश में जो लिखी हुई होती हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसलेट करवाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। मतलब कि हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख के उसको पहले लो में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है। अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ही कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होगा और वो उस प्रोग्राम को नहीं चला सकेगा। तो लेकिन हम लो में नहीं लिख सकते, हमने प्रोग्राम लिखना हाई लेवल में ही है, क्योंकि हमें हाई लेवल समझ में आता है। ठीक है,
तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है हम पाइथन के अंदर जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो पहले मशीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर उसे फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर ही वो इस प्रोग्राम को चला पाएगा, ठीक है। इट्स कोड लुक लाइक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस, दैट्स वाई पाइथन इज़ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ईजी है, ठीक है। मतलब कि कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो वो ईजी इंग्लिश में ही जैसे हम लिखते हैं, जैसे a इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इजी होती है। उसके बाद आ रही है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन इन डिफरेंट फील्ड्स, कि पाइथन जो है वो किन किन फील्ड्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। तो पाइथन किन फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, इन फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें डाटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आता है बिगिनर्स फ्रेंडली। पाइथन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगिनर्स। तो इसका पाइथन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, सिंपल होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि a इज़ इक्वल टू 2 लिखेंगे तो एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। तो समझना आसान है, स्ट्रक्चर आसान है, इसलिए बिगिनर्स फ्रेंडली है। अगर कोई भी ऐसा यूज़र, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहली लैंग्वेज सीख रहा है या पहली दफ़ा कंप्यूटर में आया है, तो उसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो वो पाइथन को सीखे, क्योंकि वो बिगिनर्स फ्रेंडली है। इसमें आप एक तो इजी है सीखना, मतलब इसका स्ट्रक्चर इजी है, ठीक है, सिंटैक्स इजी है, तो इतनी सिंटैक्स पे आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसमें लॉजिक बिल्डिंग समझ में आनी चाहिए, ठीक है। लॉजिक जो बनाना आ गया ना जिसको, मतलब कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, ये लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। जिसको लॉजिक बिल्डिंग क्लियर हो जाती है ना, लॉजिक बनानी आ जाती है, प्रोग्राम को सॉल्व करना आ जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो गया उसको। अगर मैं सारी प्रोग्रामिंग सीख लूँ लेकिन अगर मैं प्रोग्राम ही नहीं बना पा रहा, ठीक है, मुझे अगर कोई कहा जाता है जी फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दो, अब मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं आता, तो मैं इंस्ट्रक्शंस कैसे लिख पाऊँगा? जब मैं इंस्ट्रक्शंस ही नहीं लिख पाऊँगा तो क्या कंप्यूटर मेरी क्या बात समझेगा? तो हम उससे कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। हमें इंस्ट्रक्शंस भी देनी आनी चाहिए। तो ये एक बिगिनर्स फ्रेंडली लैंग्वेज है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर ईजी है, शुरू में सीखना आसान है और कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सारे क्लियर हो जाते हैं, और हम इजीली कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस राइट करके दे सकते हैं और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इसमें आते हैं। अब इसमें आता है एक चीज़ पड़ी है सिंटैक्स। सिंटैक्स ईजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। व्हाट इज़ सिंटैक्स? जैसे हर लैंग्वेज का एक रूल होता है ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक रूल है, उर्दू लैंग्वेज का भी एक रूल है, इसी तरह जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, इनके भी रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को लैंग्वेज में बोलते हैं सिंटैक्स। द रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उन प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। हर लैंग्वेज का अपना रूल होता है। पाइथन लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, सी का अपना सिंटैक्स है, C++ का अपना सिंटैक्स है। अगर मुझे हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो करके, पाइथन के रूल्स को फॉलो करके प्रोग्राम बनाएंगे। कोई अगर C++ में प्रोग्राम लिख रहा है या C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा है तो वो C के सिंटैक्स को फॉलो करके प्रोग्राम को जो है ना वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें जो इसका सिंटैक्स होगा हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे। और पाइथन एक बिगनर्स फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो इसका मतलब है हमें प्रोग्राम बनाना भी इतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान होगी दूसरी लैंग्वेजेस से, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।